किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 8वीं कड़ी लेकर हाजिर हूँ मैं सुनीता। अध्याय का शीर्षक है अंधविश्वास। ये इस अध्याय का दूसरा भाग है। ये लेख पत्र सरोज में 1930 में कलयुगी चारवाक नाम से प्रकाशित हुआ था। आज हम अपने भाग्य की वक्रोक्ति से बड़े बड़े विद्वानों को, खासकर थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों को देखते हैं कि वे स्वयं इस अंधकार के गड्ढे में पड़कर जनता को भी मिट्टी में मिलाने, उसी अंधकार के गड्ढे में गिराने को तत्पर हो रहे हैं। एमए और बीए विद्या और बुद्धि की गठरी सिर पर लादे हुए साधारण ज्ञान और तर्क को सलाम करके भूतों प्रेतों का ही राग दिन रात गाते रहते हैं और संवाद पत्रों के कॉलम इन्हीं बेसिर पैर की बातों से काले करने में आनंद मानते हैं। जान पड़ता है कि जैसे शराबी शराब के पहले प्याले को हलक के नीचे उतारने के पहले सलाम करते हुए हमें ये सूचना देता है कि अक्ल रुखसत मी शवद ई अलवदाएं होशस्त, उसी प्रकार हमारे अनेक पढ़े लिखे मित्र थियोसॉफिकल सोसाइटी में दाखिल होने से पहले अपने तर्क, ज्ञान और बुद्धि को विदाई का सलाम करके अंधविश्वास में जीवन बिताने का निश्चय कर लेते हैं। क्या आज इस 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में सिवा वज्र मूर्खों के कोई भी समझदार, चतुर, पढ़ा लिखा, जानकार आदमी विश्वास कर सकता है कि भूत, प्रेत, राक्षस, जिन, डाकनी, शाकनी, यक्षिणी, पिशाचिनी, कुष्मांड, भैरव, भूमिया या सैयद किसी रोगी को निरोग करने की शक्ति संपन्न अस्तित्व रखते हैं? कुत्ते बिल्ली के बाल, उल्लू के पर, गधा लोटन की धूली, घोर काले कौवे के नीड़ की लकड़ी आदि के सद्गुणों पर सिवा बिगड़े दिमागों के कौन भरोसा कर सकता है? गंदे तावीजों, भूतों प्रेतों का ढकोसला पुराने जमाने के अंधविश्वासियों और असभ्य जंगलियों को ही ठीक जंच सकता था। पढ़ा लिखा जानकार आदमी कब इनके भरोसे अपना जीवन नष्ट कर सकता है? पहले जमाने में लोग मान लेते थे कि जनार्दन की धूप जलाने से भूत भाग जाते हैं, बया का नीड़ घर में लटकाने से चुड़ैल नहीं आती, गुग्गो की यानी उलूख की आंखों को बत्ती में रख कड़वे तेल का काजल बनाकर आंखों में लगाने से बच्चों पर टोना असर नहीं करता और धरती के अंदर का गड़ा हुआ धन दिखलाई देने लगता है। आजकल विज्ञान के प्रकाश में पले हुए लोगों के शुद्ध पवित्र मस्तिष्क में ऐसी बातों का प्रवेश कठिन होता जाता है। हमें चाहिए कि हम अशिक्षित ग्रामीणों और अंधकार में पड़ी हुई स्त्री जाति के दिलों को अपने इस प्रकाशमय युग के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करें और अंधविश्वास के विषाक्त सर्प को मारकर गाड़ दें। इन्हीं भूतों, प्रेतों और चुड़ैल आदि की मिथ्या कल्पना और विश्वास ने जादूगरों की सृष्टि की। ओझा, भोंपा, स्याना प्रभृति लुटेरों को अवतरित किया। सेठ साईं, अलफ साईं, हब्बू लाला, शेख सद्दो, नूना चमारी, कुएं वाला, पीपल वाला, भूमिया, मसानी वगैरह मूर्खों के उपास्य देव बने और मंत्र, यंत्र, तंत्र, जादू के ज्ञाता बनने वाले दुष्ट ठग इनके पुजारी हो बैठे। इन ठगों ने धीरे धीरे बुड्ढों को जवान बनाने, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण के अनेक ढोंग रचे। कितने ही भोले भाले लोग अलौकिक शक्ति प्राप्ति के निमित्त मुर्दों का सेवन करने लगे। चिता भस्म लगाकर नदियों के किनारे रातों मंत्र जपने में प्रवृत्त हो उठे। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से देखा है कि ये सब झूठे ढकोसले हैं, लेकिन फिर देखता हूँ कि बहुतों का विश्वास है कि भूतों के हाथ में सारे उत्तम पदार्थों के देने की शक्ति है।
बुराइयों से बचने वालों को जहाँ ईश्वर दूसरे लोक में पुरस्कृत करता है, वहाँ भूत पिशाच इसी लोक में सब कुछ दे देते हैं। इस अंधविश्वास के कारण मनुष्य जाति ने जो जो कष्ट उठाए और जो कष्ट उठा रही है, उसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। इसी अंधविश्वास के प्रताप से गोस्वामी तुलसीदास जी की भांति न जाने कितने बालक बालिकाओं को उनके माता पिता बाल्यकाल में ही घर से बाहर फेंक आए। राज्यों ने न जाने कितने पुरुषों और स्त्रियों को जीता जला दिया या पानी में डुबाकर मार डाला, केवल यही समझकर कि ये जादूगर और डायन हैं। इनसे मनुष्य जाति को असीम हानि पहुंचती है। इसी विचार से अनेक मनुष्यों को कारागारवास कराया गया और विविध प्रकार की यंत्रणाएं दी गईं। इन सबका दायित्व अंधविश्वास पर ही है। किसी देश का भी इतिहास हम देखें, ऐसी घटनाओं से खाली न मिलेगा। मुस्लिम और ईसाई धर्म के इतिहास भी इस प्रकार की घटनाओं से भरे पड़े हैं। ईसाइयों के नए और पुराने दोनों अहदनामे हमारे इस कथन के साक्षी हैं। मिस्र की गाथा, मूसा के काम और मसीह का मनुष्य पर से भूतों को उतारकर सूकरों में प्रविष्ट करना आदि हम पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि ये सब भयानक कुकृतियां अंधविश्वास के कारण हुई? मनुष्य जाति की इन सारी वेदनाओं और दुखों की जड़ अज्ञान और मूर्खता थी और है। डायन और जादूगर कभी ना थे और न अब हैं। मनुष्य कदाचित पिशाचों से सौदा नहीं कर सकता। हमारे पूर्वज इन बातों में भारी भूल के शिकार थे। हमारे पूर्वज और बहुतेरे मूर्ख आज भी चमत्कारों, मोजेजों और करामातों अर्थात अलौकिक अनहोनी शक्तियों पर लट्टू थे और हैं। ऐसे लोगों को सदा ही अनहोनी बात की तलाश रहती है। यही कारण है कि तमाम धर्म ग्रंथ अप्रकृत बातों और कल्पित घटनाओं से भरे पड़े हैं। इनकी दृष्टि में संसार जादूमय है। मृत आत्माओं को नचाना बाजीगरों के बाएं हाथ का साधारण खेल है। आजकल भी लोग सुधरे रूप में मृत आत्माओं के बुलाने और उनसे बातचीत करने का प्रपंच रचकर केवल भोली भाली जनता की ही आंखों में धूल नहीं डालते, बल्कि बहुधा पढ़े लिखे लोगों को भी मंत्र मुग्ध कर लेते हैं। क्योंकि इस छल पूर्ण जादूगरी का ढोंग रचने वाले स्वयं पढ़े लिखे होते हैं। वाकपटु और सुलेखक होने के साथ साथ ही इनमें चालबाजी का कौशल पिछले समय के लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। तथापि सचेष्ट, तर्कशील, सत्यान्वेषी लोग जानते हैं कि इनकी दिखलाई हुई घटनाओं के पीछे कोई नैसर्गिक कारण नहीं होता, और न लोग यही मानते हैं कि किसी भी प्रेत सिद्ध या यक्षिणी सिद्ध ने जो चाहो हो वही तत्काल हो गया हो। पैशाची विद्या का ज्ञाता जिसने अपने को पिशाचों के हाथ बेच दिया हो, जहाँ कुछ इधर उधर की हरकत करता या कुछ अर्थहीन शब्द बुड़बुड़ाता है कि घटना झटपट प्रघटित हो जाती है। अंधविश्वासी गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिख मारते हैं, अनमिल अक्षर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। संसार कार्य कारण संबंध को भूलकर छल, धोखा, चालबाजी और चमत्कारों का इस प्रकार गुलाम बन गया है कि लोग झूठ बोलने से तनिक भी नहीं डरते। इतना झूठ का प्रताप लोगों में फैल गया है कि वे मिथ्या बातों को अपनी आंखों देखी घटना कहकर भोले भाले मनुष्यों को बहकाने लगते हैं। आज भी ऐसे महापुरुषों का घाटा नहीं है जो सुनी सुनाई गप्पों को अपनी आंखों देखी होने की साक्षी देने में हिचकिचाते नहीं हैं। चमत्कार क्या है? इसका उत्तर सिवा इसके और कुछ नहीं हो सकता कि चमत्कार या करामात या मोजजा वह है जिसका किसी भी प्राकृतिक बात से कुछ भी संबंध ना हो, तर्क, ज्ञान, बुद्धि और कार्य कारण संबंध का जिसमें दखल ना हो, और प्रकृति का बनावटी स्वामी जो जी चाहे झट कर डाले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दीवार पर सवार होकर कहने लगे, दीवार चल, और दीवार चल पड़ी। कमाल खां हाथी पर बैठे बैठे हाथी सहित कुएं में समा गए और चैन से रहने लगे। अमुक महाशय ने चांद की ओर उंगली करके हिलाई और चांद फट कर 2 टुकड़ों में हो गया। अमुक पीर साहब या संत महाराज ने दातुन करके फाड़ी जमीन में गाड़ दी, उसी से बड़ा भारी छायादार नीम का पेड़ खड़ा हो गया। अमुक महाशय ने बच्चे को पेट में ही सारी विद्या पढ़ा दी। अमुक स्त्री की नाक से ही बेटा पैदा हो गया। अमुक हजरत का कलेजा फाड़कर फरिश्तों ने दिल निकाल लिया और पानी से धोकर जहाँ का तहाँ रख दिया और वे तुरंत चल निकले। इसी तरह के लाखों गपोड़े प्राचीन धर्म पुस्तकों में भरे पड़े हैं। आजकल भी बहुत से नादान इन बातों को प्रेम से सुनते हैं और उन्हें अक्षरशः सच मानकर उन पर अहमियत होते रहते हैं। सार ये है
कि उपर्युक्त सर्जरी की तरह जो कोई 2 और 2 5 करके दिखा दे तो वो पाटी गणित का चमत्कार है। यदि कोई ऐसा वृत्त बना दे जिसका व्यास परिधि के बराबर हो तो वो रेखा गणित का चमत्कार है। अगर कोई बिना अवलंब के दंड यंत्र चला दे तो वो यंत्र शास्त्र का चमत्कार है। इसी तरह गति विज्ञान का चमत्कार होगा यदि कोई एक पत्थर आकाश की ओर ऐसा फेंके कि उसकी गति पहले पल में 5 फीट, दूसरे पल में 10 फीट और तीसरे पल में 15 फीट हो। रसायन शास्त्र का चमत्कार है पारस परसी धातु सुहाई। आंखों में एक खास अंजन के लगाते ही सारे संसार के धरती में गड़े खजानों का दिख जाना आदि प्रसिद्ध गप्पें चमत्कार के ही नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं सब बातों का विश्वास मनुष्य को करना चाहिए। जिस धर्म में जितनी ज्यादा ऐसी गप्पों की भरमार हो वो धर्म उतना ही अधिक सच्चा और उच्च कक्षा का समझा जाना चाहिए। ये सब खुराफात सिवा अंधविश्वास के और क्या हैं? तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 8वीं कड़ी। इस अध्याय का शीर्षक था अंधविश्वास। ये इस अध्याय का दूसरा भाग था। इस पुस्तिका का संपादन किया है कात्यायनी और सत्यम ने तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अगर सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम आप पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो पेज लाइक करें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस पुस्तक श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।